देख ऐसा है ना, मेरा दिमाग मत खराब कर अब। देखो मेरी बात मानो, तुम तुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा क्या? तो शादी कर लूंगी और बाहर राघव से भी मिलती जुलती रहूंगी। शक रहता है, अगर तुम भी स्मूथली चलते रहते, मुझे जो करना है मुझे वो करने देते, तो हमारी लाइफ चलती रहती ना। तो क्या करने देता? तुम बोल रहे हो अपने बॉयफ्रेंड से मिलना, कौन पति जाएगा कि उसकी बीवी किसी बॉयफ्रेंड से मिले? आप बुलाया मुझे यहाँ पर? देखो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो तुम? मेरी बात समझ क्या नहीं समझ रही हूँ मैं? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। यार मेरे अंदर क्या कमी है जो तुम ऐसे ड्रामा कर रही हो? बताओ। ये बात घर पे भी तो हो सकती थी ना। घर पे हो सकती थी, लेकिन घर पे फैमिली में सोचा तुमसे पर्सनली मिलके अलग बात करूं। जल्दी बोलो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। तुम सब चीज़ के लिए एग्री हो, तुम मुझे छोड़ना चाहते छोड़ दो, लेकिन ये क्या प्रॉपर्टी के लिए तुम पीछे पड़ी हो मेरी? एक बात होता, प्रॉपर्टी है मेरी, मैं पीछे क्या पड़ी हूँ मैं यार? तुम्हारी वाइफ हूँ तो प्रॉपर्टी में तो हिस्सा मेरा है ही ना। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अरे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम बोल देती, मैं मना कर देती शादी के लिए। तो शादी क्यों की मुझसे यार तुमने? ये बताओ, टाइम पास कर रहे हो तुमने, खिलवाड़ किया मेरे साथ। देखो विक्की, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी थी और मैं तुमसे बात करने में भी बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे एक बार बोलना तो चाहिए था कि मुझे तुम्हें पसंद नहीं है, तुम शादी के लिए मना कर दो। मैं मना कर देता अपने आप से। मैं राघव से प्यार करती हूँ यार, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। यार राघव कहाँ से बीच में आ गया? 1 साल तक राघव बीच में नहीं था, अब राघव आ गया बीच में। कौन है राघव बीच में नहीं आया, बीच में तुम आ गए हो। राघव पहले से ही था मेरी लाइफ में। तो तुम्हें बोलना तो चाहिए था कम से कम एक बार मुझे। मैं शादी ही नहीं करता तुमसे। ये क्यों किया तुमने ऐसा फिर हरकत? मजाक समझ रखा तुमने शादी ब्याह को? बताओ। देखो मुझे ऐसा लगा कि तुमसे शादी कर लूंगी और बाहर राघव से भी मिलती जुलती रहूंगी, पर तुम्हारी तो शक करने की इतनी गंदी आदत है ना। कहाँ गई थी, किससे बात कर रही हो, तो मैंने फैसला ले लिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पति हो, तुम्हारा शक करने की हक है मेरा पे। मैंने शक करूँगा, कौन करेगा? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं नहीं चाहता तुम किसी कहीं और मुँह मारो, कहीं और कुछ जाके करो, नाम मेरा बदनाम हो, नाक मेरी कटे। नाक तुम्हारी कटे? नाक तो मेरी कट गई है। मेरे फ्रेंड सर्कल में सारी सहेलियां मेरी हंसती हैं कि ये तेरा हस्बैंड है क्या, काला सा? क्या जवाब दूंगी मैं उनको? मेरे अंदर कमी थी, तुम मुझे 10 बार बोल देती, मना कर देती। तुम अपने बाप को समझाती, अपनी माँ को समझाती। मेरे से शादी क्यों की तुमने फिर? शादी किस लिए की थी भाई? तुझे नहीं पता शादी किस लिए की थी? कि तेरे पास है ही क्या? रंग रूप तो है नहीं, दिमाग भी तेरे पास नहीं है, बस एक दौलत है जिसके भी आप में मैं यहाँ आई थी। बस वो मुझे दे दो और मैं चली जाऊंगी। अरे तुम पागल वागल हो? अगर मैं तुम्हें वो दे दूंगा तो मैं कहाँ रहूँगा? मेरे घर वाले कहाँ रहेंगे? तो सोचा तुमने कभी? मैं क्यों सोचूंगी वो? तो तुम रिश्ता सही से निभा नहीं पा रही हो, ऊपर से प्रॉपर्टी की बात कर रही है, क्यों? देखो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में मेरी बदनामी हो चुकी है कि उसका हस्बैंड ऐसा है। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। तुम्हारी जितनी भी जायदाद है ना, जितनी भी, उसमें से 50% मेरा है, मुझे दो, मैं चली जाऊंगी। क्या कमी मेरे अंदर, क्या कमी है तो बताओ कम से कम। कमी तो तुम्हें कोर्ट बताएगी जब मैं केस डालूंगी तुम्हारे ऊपर दहेज का। किस चीज़ का दहेज का? मैं तुम से कोई मांग थोड़ा रहा हूँ यार। मैं तो खुशी खुशी तुम्हारे साथ रहना चाह रहा हूँ, फिर क्या दिक्कत है? पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे प्रॉपर्टी। हाथ जोड़ो, प्यार से मुझे डिवोर्स दे दो। तुम मेरे पैर भी पड़ लोगी तब भी मैं नहीं मानने वाली। तुम ऐसे ड्रामा क्यों कर रही है? क्यों मेरे प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हो? तुम्हें पता है मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत करके प्रॉपर्टी तैयार करी है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। वो कहाँ जाएंगे ये तो सोचो। मुझे मेरा हक तो दोगे। जब तुम मेरी बीवी बनने लायक नहीं है तो हक जता के क्या फ़ायदा? क्या करोगी मेरा हक लेके? बताओ। रिश्ता तो तुमसे ढंग से निभाया नहीं जा रहा, तुम हक के पीछे पड़ी हो मेरे। देखो ऐसा है, मैं सिर्फ राघव से प्यार करती हूँ और आगे भी उसी से शादी करूँगी ना। भगवान के लिए चले जाओ उसी के पास, उसी से हाँ, हक लेना अपना। हाँ तो मुझे डाइवोर्स दे दो। जब मैं तुम्हारे पति लायक नहीं तो मुझसे हक क्यों मांग रही हो तुम? हक तो तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुम्हें रहना है मेरे साथ तो रहो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हक नहीं दे सकता। मेरे पास है ही क्या? जो भी मेरे माँ बाप का है, उनके टुकड़ों पे मैं पल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कहाँ से हक दूँ अपना? तो हक तो तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं छीनना जानती हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मेरे घर वालों की वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके वो प्रॉपर्टी जुटाई है, वो घर मकान तैयार किया है। तुम कहाँ से लोगी? ऐसा है ना, मेरा दिमाग मत खराब कर अब। देखो मेरी बात मानो, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? क्या समझ नहीं यार? तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? जब तुम्हें बोल दिया कि नहीं दे सकता तुम प्यार से चले जाओ। अगर तुम्हें रहना तो निभाओ रिश्ता, नहीं रहो मेरे साथ। मुझे नहीं रहना, कितनी बार बोलूं मुझे नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। डिवोर्स ले लो, चले जाओ यहाँ से, आजाद हो जाओ यहाँ तो मुझे डाइवोर्स दो और मेरा जो एल्यूमिनी अमाउंट बनता है मुझे वो दे दो। कुछ नहीं बनता तुम्हारा, तुम रही कितना हो मेरे साथ? ये कौन डिसाइड करने वाले? तुम कौन हो? ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट डिसाइड जब करेगा, तुम झूठा मूठा क्लेम लगा के मुझसे ले रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ?
देखो चाहे मैं तुम्हारे साथ कितने भी दिन रही, बट रही हूँ ना, तुम्हें देना पड़ेगा। अरे मैं नहीं दे सकता, मुझे माफ़ करो, मुझे मजबूर मत करो। तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे घर वाले की प्रॉपर्टी है, वो मेरी नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या कंगाल हो क्या बिल्कुल? अरे मेरे घर वालों ने पाई पाई जोड़ के वो जमा किया, इकट्ठा जमा पूंजी है उनकी, उनकी जमा पूंजी मत छीनो तुम। तुम कितना भी बातें बना लो, मैं इस चीज़ को समझने वाली हुई ही नहीं। तुम समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं मान रही मेरी बात? अरे क्या कमी रह गई थी? सब कुछ तो ला के देता तुम्हें, रिश्ता पूरा निभाया ना ढंग से, अच्छे से। क्या रिश्ता निभाया है? हमेशा तुम्हें मेरे ऊपर शक रहता है। अगर तुम भी स्मूथली चलते रहते, मुझे जो करना है मुझे वो करने देते, तो हमारी लाइफ चलती रहती ना। तो क्या करने देता? तुम बोल रहे हो अपने बॉयफ्रेंड से मिलना, कौन पति जाएगा कि उसकी बीवी किसी बॉयफ्रेंड से मिले? समझ नहीं है तुम्हारे अंदर, दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है तभी तो तुमसे शादी कर ली, इतनी बड़ी गलती तभी तो मैंने कर दी, और अब दिमाग आ गया है। प्रॉपर्टी के लालच में क्यों पड़ी हो? प्यार से रिश्ता खत्म करो, जाओ यहाँ से। नहीं, तुम्हें प्रॉपर्टी तो मुझे देनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारे तुम्हारे ऊपर ना कोर्ट में गलत इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुम मुझे दहेज के लिए परेशान करते हो मैं तुम्हारे और हाथ जोड़ मारपीट रहा हूँ, करते जो हो। तुम्हें करना करो, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। प्रॉपर्टी नहीं दूंगा मैं, जो तुम्हें करना कर लो, जाओ। प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी, कम से कम किसी का नेचर, किसी का दिल तो देखती। तुम्हें बस लालच आ गया दिमाग में तुम्हारे, ये नहीं सोचती कि ना अच्छा पति मिला, निभा लूँ, उसका साथ दूँ। क्या निभा लूँ मैं? क्या अच्छाई है तुम्हारे अंदर? अपनी अच्छाई बताओ ना, क्या अच्छाई है? क्या तुम बुराई मेरे अंदर? कमा के खिला रहा हूँ, 2 वक्त की रोटी लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, और क्या कर सकता हूँ बताओ? अपनी पर्सनालिटी देखी है तुमने कभी? अरे पर्सनैलिटी अगर नहीं पसंद थी तो तुम मना कर देती मुझे। तो अब मना कर तो रही हूँ, अब मना तो कर रही हूँ मैं। हमारे हाथ जोड़ रहा हूँ, चले जाओ, मुझे छोड़ दो, बख्श दो मुझे। मैं नहीं बख्श रही तुम्हें, तुम्हारी कंप्लेंट जब बोल दिया मुझे नहीं रहना, नहीं रहना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मान जाओ मेरी बात। अगर तुम्हें इसका समझ नहीं आ रहा है क्या? क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या गलत कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? तुम मेरे जो साथ गलत कर प्रॉपर्टी रही है हो। मुझे दो। कौन सी प्रॉपर्टी दूं? कौन हो आप? क्या ये क्या हरकत है? मतलब कॉलर क्यों पकड़ो? कौन है तुम्हारे? कौन है? मैं इनकी वाइफ हूँ, आप कौन हो तो फिर ये सर? किस तरीके से बिहेव कर रहे हो इसके साथ आप? ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको इसमें क्या मतलब है? चलो पर्सनल मैटर है, बट लाइफ तो खराब हो रही है ना, लाइफ तो खराब हो रही हाँ, लाइफ तो खराब हो रही है मेरी। है। देखो इस भाई ने ना सारा बता दिया मुझे, ठीक है, कि तुमने किस तरीके से धोखा दिया है और पहले प्रॉपर्टी के लिए शादी करी है। अगर तुम्हें ये बंदा पसंद ही नहीं था, तुमने शादी क्यों करी इस बंदे से? बताओ क्या हुआ? देखो, शादी मैंने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी थी। अच्छा, और वो प्रॉपर्टी चाहिए उससे पूरी है? पूरी नहीं, जो मेरा बनता है मुझे वो दे क्यों दो। बनेगा जब तुमने उस बिहार पे इससे शादी करी ही नहीं है, तो किस उससे ले रहे हो आप इससे अपने हिस्सा? बताओ। देखो, आप जो भी हो ना, अपने काम से काम रखो। वो मुझे पता चल जाएगा तुम्हें 2 मिनट में कि मैं कौन हूँ, और काम से मतलब रख लूँगा मैं, ठीक है? और क्या बोल रहे हैं भैया? अरे झूठा मूठा इल्जाम लगा रही, बोल रही मेरा आशिक है, मैं उससे बहुत प्यार। तुम मुझसे शादी क्यों की तुमने? मेरी बताओ, पहले बता देती ये सब चीज़ें। ये तुम्हें मैं तुम्हारी मैं अपना कोर्ट में बताऊंगी और सब कुछ झूठ झूठ बोलूंगी कोर्ट में। ये तुम्हें कितना प्यार करता हूँ मैं पता है, और तुम हो के दूसरा बॉयफ्रेंड बना के बैठे। मैं नहीं रह सकती सर इसके साथ। मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती है इसके साथ मैं रहती हूँ तो ये चीज़ तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। तुम्हारी सहेलियों को नहीं पता कि तुमने प्रॉपर्टी के चक्कर में इस बंदे से शादी करी हुई है? मेरी सहेली को कुछ नहीं पता ये तो सब। बताओ ना उन्हें, ये चीज़ भी बताओ उनको। मैं ये बताऊंगी तो मेरी इमेज नहीं खराब हो जाएगी? होनी चाहिए ना, तो पता तो चलना चाहिए। और तुम कह रहे हो कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं करेगा, तो तुम कह रहे हो कि मैं इस पे दहेज का वो हाँ लगाऊंगी बिल्कुल, मैं दहेज का केस भी तुम ऐसा लगाऊंगी। क्यों करोगी यार? ये बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? खुशी खुशी तुम्हें अपने घर पे लेके आया, एक बहू बना के घर की घर गृहस्थी संभाले की। मैं तुम्हारा हर ख्याल रख रहा था ना, क्या कमी थी मेरे अंदर? ये देखो ऐसा है, फालतू की बकवास मत करो, ठीक है? मेरा हो गया सर में दर्द, जो मेरा बनता है मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। कुछ नहीं बनता, 1 रुपये नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए सर, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। जब मैं झूठे झूठे एलिगेशन लगाऊंगी ना अपने हस्बैंड पे, तो सब मिलेगा मुझे। दहेज का है, कोई बात नहीं। मैं कोर्ट में जाके झूठ बोल दूंगी कि हमने इतना दहेज दिया था, ये मुझे मारते पीटते हैं। प्रूफ मांगता है। तो क्या प्रूफ है आपके पास? तो आपके पास मिल जाएंगे, आपके पास भी तो कोई प्रूफ नहीं है ना? मिल जाएगा, बताओ, ठीक है? और भाई क्या है, तुम्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं था जब इनने शादी करी? अरे मुझे बिल्कुल, मैंने 10 बार बोला शादी करने के टाइम कोई है तुम्हारी लाइफ में, अगर तुम पसंद हो नहीं हो। इसने बोला हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे घर खुशी खुशी रहूँगी। अब अचानक ही 6 महीने बाद बदल गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? तुमने अपने घर वालों को बता रहे इनके बारे में?
मैंने अपने घर वालों को बस ये बोल रखा कि अभी थोड़ी वो उसका दिमाग गर्म है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा उसको। ऐसे भी दिमाग क्या गरम जो डिवोर्स मांग रही है और प्रॉपर्टी के कागज मांग रही है, मेरे हिस्से की मैं प्रॉपर्टी सोचा किसी की बहक गई, चलो मान जाएगी बात, प्यार से घर चल लेगी, इसलिए मैं यहाँ पे बुला के लाया इसको आज। बहकाने में क्या है, जब उसको सब पता है उसने शादी तुमसे इसलिए करी है, प्रॉपर्टी के लिए करी है। देखो अभी भी टाइम है तो हमारे पास, जिस तरीके से चल रहा है, अच्छी फैमिली, अच्छा बंदा है, प्यार करता है तुम्हें, रंग से क्या लेना देना, तुम्हें पसंद नहीं है चीज़, तुम्हें पहले सोचनी देखो चाहिए था। मुझे रहना है इसके साथ और मैं नहीं रह सकती सर, जो भी है ये हमारा मियाँ बीवी का आपस का मैटर है, आप इससे मत पड़िए। देख लेना कहीं दहेज की जगह में उल्टा तुम चले जाओ, मैं क्यों झूठे जाऊंगी, allegation लगाने के उसमें। मैं क्यों जाऊंगी, आपके पास कोई प्रूफ है क्या मैंने ऐसा कुछ कहा है तुम्हें? प्रूफ होगा तो मान जाओगे, तब तो जाना ही पड़ेगा, है ना। क्या प्रूफ है, दिखाओ। मैं आपको कह रहा हूँ, देखो फैमिली आपकी भी ख़राब हो रही है, उसकी भी ख़राब हो रही है, तो इस तरीके से लाइफ ख़राब मत करो। बंदा बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा, तभी उस बंदे ने मुझे बुलाया है, ठीक है। आपके पास टाइम है, अभी भी सोच लो, नहीं तो ना तो तुम बचोगे, उसकी तो लाइफ ख़राब हो ही गई है, ठीक है, तुम भी नहीं बचोगे फिर। तुम इतने झूठे एलिगेशन लगा रहे हो उस पर कि इस तरीके से मेरे पे दहेज का वगैरह जो भी है कर दूंगी, मगर मेरे को मतलब प्रॉपर्टी के लिए करा, तो अब बंदे को मतलब किनारे कर रहे हो, दहेज के उस पर केस लगा रहे हो और प्रॉपर्टी वापस ले रहे हो अपनी के लिए। अब मेरे तो ये सीधे सीधे मान जाए ना, सीधा सीधा जो है थोड़ा बहुत तो मुझे देगा ही ना। प्रॉपर्टी के नाम पे तो आपको नहीं मिलेगा 1 रुपये भी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले देखनी चाहिए थी कि और आप ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हो कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हो कि तुमने अपनी पर्सनैलिटी देखी है, इस तरीके से तुम अपने हस्बैंड को बोल रहे हो। तो जब वो तुम ही मेरा ऐसे बोलो- हस्बैंड है, मैं उसे कुछ भी बोलूँ? कोई बात नहीं, ठीक है। ये चीज़ सारी ना तुम्हारी हरकतें हम करेंगे, बट तुम भी कंप्लेंट करोगे भाई, ठीक है। अब प्रॉपर्टी तो तुम नहीं दोगे, बट डिवोर्स तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जब अगला बंदा रहना ही नहीं चाहता तुम्हारे साथ, तो क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, बताओ। किसी के साथ तुम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। पूरी लाइफ है, दूसरी शादी करना, बट डिवोर्स दो, ठीक है। और प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है सोच की, कि 1 रुपये भी नहीं मिलेगा इस बंदी को। प्रॉपर्टी तो मैं कोर्ट के थ्रू ले लूँगी, बात उसकी नहीं। मुझे कोई टेंशन लगा नहीं लो। है। किस चीज़ की टेंशन होगी ना, हमें टेंशन है, तुम ले लो टेंशन। हाँ। क्योंकि जो तुमने सारी चीज़ें बोली है ना कि मैं झूठा केस लगा दूंगी, मैंने प्रॉपर्टी के लिए किया था, ये वगैरह जो सारा बोला है मेरे सामने बोला है, प्रूफ मैं हूँ ना। तो आपकी बात कोर्ट क्यों मानेगा भाई? कोर्ट तो मेरी बात मानेगा ना। ये चीज़ मैंने, और सामने कैमरा लगा हुआ है, पूरे कैमरा पे शूट हुए सामने। कैमरा बंद मत करना, कैमरा बंद करो यार, ये कैमरा क्यों लगा रखा है? कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब कितना भी फेस छुपा लो, तो ये हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। डिवोर्स लेना है क्योंकि ये बंदा रहे, ये बंदी रहनी ही नहीं। यार ये कैमरा बंद करवाओ ना, क्या कैमरा लगा दिया आप लोगों ने? ठीक है, सारा प्रूफ है हमारे पास कि तुम क्या चीज़ बोल रहे हो, तुमने शादी क्यों करी इस बंदे के साथ, और तुम कह रहे हो कि मैं दहेज का केस लगा दूंगी तेरे पे, ये अंदर करवा दूंगी, ये करा दूंगी, सारी चीज़ें। अब पता चलेगा किसी की लाइफ से खेलना कितना भारी पड़ सकता है उल्टा, ठीक है। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, बताओ, नहीं तो हम ये वीडियो देंगे। तुम्हें जो करना है ना वो कर लो, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। कोई बात नहीं, ठीक है। ये बंदी तुम्हारे साथ पैसे के लालच में शादी की थी इसने, ठीक है, ठीक है। तो इससे डिवोर्स लो, और ये प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं ले सकती, बल्कि उल्टा इसको जेल में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं क्यों जेल में जाऊंगी? मैंने किसी का मर्डर थोड़ी करा है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कंप्लेंट करनी है, वीडियो के साथ प्रूफ देंगे हम, ठीक मैं है। complaint सो गाइस, वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और ऐसे जो जितने भी स्कैम हो रहे हैं ना, जैसे इन मैम ने इसके साथ भाई ये के साथ सब झूठ केस बोल किया, रहा है, ये ठीक सब झूठ बोल रहा बाकी है। आपने वीडियो में देख चुके हो कि पूरा कैमरे में कैप्चर हो चुका है कि इस बंदी ने कितना इस बंदे के साथ किया है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा और कमेंट करके बताया हमने सही किया गलत किया। अगर